हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आपका मेरे ही यूट्यूब चैनल डियर दानिश सर में। तो फ्रेंड, आज मैं हाजिर हुआ हूं आपके सामने एमसीक्यूज़ की एक और नई वीडियो के साथ। तो अगर इससे पहले आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी तो उन वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि जो भी हम नई वीडियोस अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट एमसीक्यूज और कंप्यूटर सीरीज़ का 171 एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर व्हेन कंपेयर टू लेज़र प्रिंटर आर। कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उसको हम जब कंपेयर करेंगे लेज़र प्रिंटर के साथ तो किस करेक्टरिस्टिक के बेस पे हम उसको कंपैरिजन में लेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास क्वाइटर, दूसरा है फास्टर, तीसरा लेस एक्सपेंसिव और फोर्थ क्या है, मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है ये हमारे पास होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। मैंने दो कैटेगरीज की प्रिंटर बताए थे आपको, एक बताया था इम्पैक्ट और एक बताया था नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, जो डॉट मैट्रिक्स है ये हमारे पास कौन सा है, इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो अपने डॉट्स होते हैं वो डॉट्स यूज़ करता है किसके लिए, प्रिंट करने के लिए, लेटर को और पिक्चर को प्रिंट करने के लिए ये क्या यूज़ करता है, डॉट्स। ठीक है, और कंपेरेटिवली हम अगर लेज़र प्रिंटर के साथ इसको मैच करते हैं तो ये लेस एक्सपेंसिव होता है। क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव। ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब चीप होता है और लेस, चीप बोलो या लेस एक्सपेंसिव बोलो एक ही बात है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 172। 172 क्या कह रहा है, CRM इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मीन्स। कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में जो CRM है उसका क्या मतलब है, कस्टमर रिलेटिव मीट, चैनल रूट मार्केट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिटेंशन मैनेजर। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर 3, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, एक ऐसा मॉडल तैयार किया हुआ है कि जिसमें हम क्या कर, जिसमें कंपनी इंटरेक्ट कर सकती है किसके साथ, अपने कस्टमर के साथ, किसके लिए, फॉर फ्यूचर के लिए। ठीक है, फ्यूचर मैनेजमेंट के लिए, फ्यूचर रिलेशनशिप के लिए वो इसके साथ क्या कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 173। 173 क्या कह रहा है, सुपर कंप्यूटर वुड बी यूज फॉर विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सुपर कंप्यूटर हमारे पास एक टाइप है कंप्यूटर की। ठीक है, तो ये काफ़ी ही महंगा होता है, और ये इनमें से जो आप चार ऑप्शन दिए हुए हैं किस किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ से हमें एक एप्लीकेशन बतानी है कि जिसके लिए ये सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है। तो सुपर कंप्यूटर जो पहले मैं आपको बताऊँ, सुपर कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। एक तो मैंने बताया था वेदर फॉरकास्ट के लिए, ठीक है, इसके लिए वेदर फॉरकास्ट के लिए। ठीक, और दूसरा मैंने बताया क्या था, मॉलिक्यूलर स्टडीज़ के लिए। किसके लिए यूज़ होता है, मॉलिक्यूलर स्टडीज़ के लिए। फिर हमारे पास क्या होता है, रिसर्च के लिए। किसके लिए यूज़ होता है, रिसर्च के लिए। अच्छा, मैथमेटिकल प्रॉब्लम के लिए। अच्छा, और केमिकल कंपोजिशन के लिए, मेट्रोलॉजिकल मेट्रोलॉजी के लिए। ठीक है, तो ये इसकी क्या एप्लीकेशन है, किसकी, सुपर कंप्यूटर की। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, पहला बिजनेस कंप्यूटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, वेदर फॉरकास्टिंग, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर थर्ड, वेदर फॉरकास्टिंग। तो आपका जो सुपर कंप्यूटर है उसकी क्या एप्लीकेशन है, वो वेदर फॉरकास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 174। 174 क्या कह रहा है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिसिपेंट आर देयर इन ईमेल सिस्टम। आपको जो ईमेल सिस्टम क्या होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर सकते हो, मेल को सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। और ईमेल सिस्टम में मिनिमम 2 यूज़र होने ही चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिसिपेंट आर देयर इन ईमेल सिस्टम। कि जब आप ईमेल सिस्टम में कितने टाइप के रिसिपेंट होते हैं, रिसिपेंट क्या होता है, जो तो मेल को रिसीव करता है। ठीक है, ऑप्शन है 3, 4, 1 या 2। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। 3 रिसिपेंट होने चाहिए। हो मैंने कितने टाइप के रिसिपेंट होते हैं, 3 टाइप के रिसिपेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है टारगेट रिसिपेंट, एक होता है कार्बन कॉपी रिसिपेंट और एक होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी रिसिपेंट। तीन रिसिपेंट होते हैं, याद रखना, काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक हमारे पास होता है टारगेट रिसिपेंट, दूसरा होता है हमारे पास कार्बन कॉपी रिसिपेंट CC, और तीसरा होता है BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी रिसिपेंट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 175, 175 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम इन ए कंप्यूटर। जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 4, इसमें से बताओ कि सेकेंडरी स्टोरेज मतलब कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज हम इसमें कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, ठीक है, या कौन सा हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गिवन ऑप्शन दिए हैं, उनमें से बताओ सेकेंडरी स्टोरेज कौन सा है, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है कि जिसमें आपका डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। क्या होता है, डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है, और इसको हम एक्सिलरी स्टोरेज भी बोलते हैं, याद रखना, AUXILLER, एक्सिलरी स्टोरेज, ठीक है। ये आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी स्टोरेज का अल्टरनेट नाम क्या है, तो वो कौन सा है, एक्सिलरी स्टोरेज। इसमें जो डेटा होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर रहता है और काफ़ी इसकी कैपेसिटी भी काफ़ी हाई होती है, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास CD हो गया, DVD हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, पेपर टेप, पंच कार्ड, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल है किसकी, सेकेंडरी स्टोरेज की। तो अब हम चलते हैं ऑप्शन पे। पहला है रैम, सेकंड है फ्लॉपी, थर्ड है EEPROM और फोर्थ है रोम। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास क्या है, फ्लॉपी। क्या है, फ्लॉपी। फ्लॉपी हमारे पास क्या है, एक सेकेंडरी स्टोरेज है। क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज बोलो या एक्सिलरी स्टोरेज बोलो, ठीक है। तो बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, प्राइमरी स्टोरेज है, ठीक। क्वेश्चन 176, 176 क्या कह रहा है, 176 कह रहा है द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज सूटेबल फॉर। अब हमारे पास बहुत सी कैटेगरीज के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, एप्पल मैकिन्टोश हो गया, एक्स्ट्रा, ठीक है। तो क्वेश्चन में बात हो रही है किसकी, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, किसकी, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है, कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए सूटेबल है, ठीक। पहला ऑप्शन है मल्टी यूज़र, किसके लिए, मल्टी यूज़र, रियल टाइम प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूट प्रोसेसिंग या सिंगल यूज़र के लिए, ठीक। तो जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसके लिए होता है, मल्टी यूज़र वालों के लिए सूटेबल होता है, ठीक। और मल्टी यूज़र क्या करते हैं, मल्टीपल टास्क क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक, मल्टी यूज़र। क्या है, मल्टी यूज़र के यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए सूटेबल है, मल्टी यूज़र के लिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 177, 177 क्या कह रहा है, द IBM DOS इज ए, IBM एक कंपनी है, DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो IBM DOS क्या है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो क्या है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो DOS होता है वो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और इसको हम PC DOS भी बोल सकते हैं, जो IBM DOS है इसको हम PC DOS भी बोल सकते हैं, याद रखना क्या बोल सकते हैं, PC DOS, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178, 178 क्या कह रहा है, द न्यू टेक्नोलॉजी विच इज़ एमर्जिंग इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर। मैंने लगभग दूसरी या तीसरी वीडियो में डिस्कस किया था कि कंप्यूटर को जनरेशन में डिवाइड किया गया था। तो आजकल की मतलब जो टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग काफ़ी फास्ट हो रही है, तो वही क्वेश्चन कह रहा है द न्यू टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर फील्ड के अंदर इमर्ज हुई है, आई है, तो उसको क्या हम बोलते हैं, ठीक है। पहला IC टेक्नोलॉजी, पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी या फिर ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास क्या है, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। क्या है, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी, वो क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी इमर्ज हुई है किसकी, कंप्यूटर फील्ड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 179, 179 क्या कह रहा है, द विच इज़ नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ पिक्चर फाइल इन कंप्यूटर। आप जब कंप्यूटर के अंदर पिक्चर को सेव करते हो या किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हो तो उसके उस टाइम आपको फाइल एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो जब हम पिक्चर को सेव करेंगे तो उस वक्त भी हमें एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बताओ इनमें से कौन सा पिक्चर एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन हमारे पास पिक्चर एक्सटेंशन होती हैं वो हमारे पास होती हैं जैसे JPG, जायंट फोटोग्राफिक, फिर हमारे पास TIF हो गया, ठीक है, PNG हो गया, अच्छा उसके बाद GIF हो गया। ये हमारे पास मोस्ट पॉपुलर क्या है, पिक्चर एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। तो अब ऑप्शन में देख लेते हैं, पहले .jpeg, .png, .gif, .mdb। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 180। 180 क्या कह रहा है, विच मेजर ऑफ मेमोरी इज़ द लार्जेस्ट। कि बताओ, मैंने आपको बताया था कि मेमोरी यूनिट की हायरार्की सबसे पहले बिट होता है, उसके बाद किलोबाइट होता है, फिर मेगाबाइट होता है, फिर जीबी होता है, फिर टीबी होता है, उसके बाद कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आपको मेमोरी, ये जो मेमोरी मेज़र दिए हुए हैं इसमें से बताओ लार्जेस्ट कौन सा है। पहला एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, टीबी टेराबाइट और केबी किलोबाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, टेराबाइट, क्योंकि जीबी के बाद आपका क्या आता है, टीबी। ठीक है। और जो 1 TB होता है, याद रखना, जो 1 TB ये किसके इक्वल होता है, 10 रेज टू पावर 12 बाइट्स, 10 रेज टू पावर 12 बाइट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 181। 181 क्या कह रहा है, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु स्पेंड प्लेंटी ऑफ टाइम ऑन एंड एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट। कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब इंटरनेट को एक्सप्लोर करते हो, इंटरनेट पे कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करते हो, जो पर्सन या यूज़र प्लेंटी ऑफ टाइम उस पर क्या करता है, स्पेंड करता है, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, नेट एडिक्ट, दूसरा क्या है, नेट गुरु, तीसरा है साइबर नॉट, फोर्थ है साइबर पाइल। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, नेट एडिक्ट। हम कहते हैं ना कि कोई बंदा, मतलब अगर कोई कुछ काम करता है, वो एडिक्ट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे, नेट एडिक्ट। नेट का मतलब क्या कि वो इंटरनेट, मतलब इंटरनेट का एडिक्ट हो गया है। ठीक है। मतलब वो क्या करता है, काफ़ी इंटरनेट को क्या करता है, यूज़ करता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नेट एडिक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 182। 182 क्या कह रहा है, द सेकंड मोस्ट यूज लैंग्वेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इज। जो सेकंड मोस्ट लैंग्वेज यूज़ हो रही है वर्ल्ड वाइड वेब पे वो कौन सी है, जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज़ या इंग्लिश। ठीक, देखा जाए तो सबसे पहले यूज़ होती है कौन सी, इंग्लिश। कौन सी यूज़ होती है, इंग्लिश। तो यहाँ पे सेकंड मोस्ट की बात की है, तो सेकंड मोस्ट के बाद अगर हम देखा जाए तो पहले दूसरे नंबर पे आता है क्या है, चाइनीज़। क्या आता है, चाइनीज़। पहले नंबर पे कौन सी आएगी, इंग्लिश। तो सेकंड मोस्ट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या, कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, चाइनीज़। चाइनीज़ के बाद हमारे पास क्या आता है, स्पेनिश। क्या आता है, थर्ड नंबर पे क्या आएगा, स्पेनिश आएगा, फिर जापानीज़ आएगा। ठीक है। और लास्ट पे फिर क्या आएगा, पुर्तगीज़। क्या आएगा, पुर्तगीज़। इसके बाद और भी हो सकते हैं, लेकिन आपको इतना ही याद रखना है। पहले नंबर पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है वर्ल्ड वाइड वेब पे, इंग्लिश। सेकंड पे चाइनीज़, थर्ड पे स्पेनिश, फोर्थ पे जापानीज़ और फिफ्थ पे पुर्तगीज़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 183। 183 क्या कह रहा है, डिफरेंट कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू लैन बाई केबल एंड। लैन मैंने क्या बताया था, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, वो नेटवर्क जो आपके सिटी, सॉरी, कॉलेज में हो सकता है, आपके होम में हो सकता है, आपके स्कूल में हो सकता है, आपके यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लैन। क्या बोलेंगे, लैन। मतलब वो अप टू 1 किलोमीटर का एरिया जो क्या करता है, कवर करता है। तो ये कह रहा है कि जो लैन होता है उसको हम केबल के साथ और किसके साथ कनेक्ट करते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर लैन के अंदर जब वो कनेक्ट होंगे, एक तो केबल की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, पहला ऑप्शन क्या है, मॉडेम, इंटरफेस कार्ड, स्पेशल वायर्स या टेलीफोन लाइंस। ठीक, तो जब आप क्या करते हो, लैन के साथ कंप्यूटर को कनेक्ट करते हो, एक तो आपको केबल की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में दूसरे की क्या ज़रूरत पड़ेगी, एनआईसी। एनआईसी, एनआईसी की फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक ऐसा डिवाइस होता है जो कंप्यूटर को अलो करता है कि वो ज्वाइन करें, क्या करें, नेटवर्क के ऊपर क्या करें, ज्वाइन कर लें, कनेक्टेड हो जाएं। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर लैन पे आप कंप्यूटर को कनेक्ट करते हो, एक तो आपको केबल की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एनआईसी की, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ऑप्शन में क्या है, पहला मॉडेम, सेकंड है इंटरफेस कार्ड, थर्ड है स्पेशल वायर, फोर्थ है टेलीफोन लाइंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर 2, इंटरफेस कार्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 184। 184 क्या कह रहा है, 184 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द टॉप एक्सपोर्टर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द टॉप एक्सपोर्टर कंपनी ऑफ द सॉफ्टवेयर इन 2001 इन इंडिया। कि 2001 में इंडिया में जो टॉप की जो कंपनी थी, एक्सपोर्टर थी, ठीक है, वो कौन सी थी, इन्फोसिस, टीसीएस, सन या विप्रो। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो क्या है, टीसीएस। कौन सी है, टीसीएस।
TCS की फुल फॉर्म क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, याद रखना इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये इंडिया की नंबर 1 एक्सपोर्टर कंपनी थी 2001 या 2 में, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 185 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये पार्ट 8 में मैंने डिस्कस किया था कि जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं तो उनके लिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कंप्यूटर आपका मशीन लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड करता है। तो असेंबली लैंग्वेज की बात हो रही है, तो असेंबली लैंग्वेज हमारे पास कौन सी है? लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो असेंबली लैंग्वेज के लिए जो ट्रांसलेटर होता है वो कौन सा होता है? असेंबलर। क्या होता है? असेंबलर। रिलेट करना असेंबली असेंबलर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या? ऑप्शन नंबर 4। असेंबलर क्या होता है? एक ट्रांसलेटर होता है जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 186, हाउ मेनी बाइट्स आर इक्वल टू 1 किलोबाइट। तो ये बहुत ईजी है, बड़ी बार हमने डिस्कस किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या? ऑप्शन नंबर 4, 1024 बाइट। किलोबाइट के अंदर कितने होते हैं? 1024 बाइट होते हैं, ठीक है। ऐसे अगर आप MB की बात करोगे तो एक MB में कितने KB होंगे? 1024 KB। GB की बात करोगे 1024 MB, ठीक है। क्वेश्चन 187 क्या कह रहा है? विच एप्लीकेशन इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फीजेबल फॉर प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन। कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर पैकेज होता है। क्या होता है? पैकेज का मतलब कि इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, नोट पैड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, पब्लिशर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है वो कौन सा होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या? ऑप्शन नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है? एक एप्लीकेशन है जो आपकी प्रेजेंटेशन बनाने के काम आती है। तो इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .ppt, ठीक है। क्वेश्चन 188 क्या कह रहा था? लैंग्वेज विच वाज यूज्ड टू बिल्ड इंटरनेट पेज ऑन द बिगिनिंग ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजीज। कि कौन सी लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं हम इंटरनेट पेज को बनाने के लिए? इंटरनेट पेज इन द सेंस वेब पेज। क्या? वेब पेज। जो वेब पेज बनाने के लिए हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी में, उसको वो कौन सी लैंग्वेज है? XML, HTML, DHTML या ASP। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है? HTML। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि HTML क्या हमारे पास एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो किसके लिए काम आती है? वेब पेजेस को बनाने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 189 क्या कह रहा है? द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ रीड ऑनली मेमोरी इज। मोस्ट एडवांस फॉर्म पूछा है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ऑनली मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी। तो इसकी कितनी टाइप्स होती हैं? एक हमारे पास होती है प्रोम, एक होती है EEPROM, एक होता है EEPROM, ठीक है। तो जो मोस्ट एडवांस की बात की है, इसकी प्रोम भी एक है टाइप, तो रैम तो होता नहीं है, कैश मेमोरी भी नहीं, और एक है EEPROM। ये आपकी जो दो हैं ये आपकी हैं इसकी टाइप्स, किसकी? रोम की। लेकिन यहाँ पे मोस्ट एडवांस की बात की है तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, EEPROM। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 190 क्या कह रहे हैं? A computer program that translate one program instruction one at a time into machine language is called, ठीक। तो यहाँ पे भी किसकी बात कर रही है? तो बात की जा रही है ट्रांसलेटर की। किसकी बात की जा रही है? ट्रांसलेटर की। कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ट्रांसलेट करता है वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वन एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज में एट अ टाइम क्या करेगा? वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा, ये कन्वर्ट करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? पहला इंटरप्रेटर, सेकंड है कंपाइलर, और थर्ड है सिमुलेटर, और फोर्थ है कमांडर, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या? ऑप्शन नंबर 1, क्या? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करेगा? वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वन एट अ टाइम, मतलब ये होल नहीं करेगा। जो कंपाइलर होता है वो होल आपका जो प्रोग्राम होगा उसको एक ही बार क्या कर लेगा? वो कंपाइल कर लेगा। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन चेक करता है। क्या करता है? लाइन बाय लाइन चेक करके क्या करता है? ट्रांसलेट करता है।
क्वेश्चन नंबर 191, 191 क्या कह रहा है? एन एस्पेक्ट ऑफ इनपुट आउटपुट कंट्रोलर ऑफ डेटा लॉजिक इज कॉल्ड, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर ऑफ डेटा लॉजिक इज कॉल्ड, कि जो डेटा इनपुट आउटपुट कंट्रोलर ऑफ डेटा लॉजिक है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, जनरल बफरिंग, जीरो बफरिंग, बफरिंग या डेटा बफरिंग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास क्या आ गया? बफरिंग। क्या आ गया? बफरिंग। तो इनपुट आउटपुट का मतलब क्या? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इनपुट या आउटपुट। ये क्या? इज अ प्रोसेस ट्रांसमिट डेटा बिटवीन प्रोग्राम एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। किसके भी डेटा को मतलब कंट्रोल करता है? बफरिंग एंड सॉरी एक्सटर्नल डिवाइसेस के बीच और प्रोग्राम के बीच। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास क्या है? थर्ड, बफरिंग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 192, 192 के टैग क्या रहा है? व्हाट डज बायोस स्टैंड फॉर? बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इंटरनल सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास क्या है? बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा, आउटपुट आएगा। ठीक है, आउटपुट सिस्टम। तो ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोस क्या होता है? तो बायोस की फुल फॉर्म क्या आ गया? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। 193, 193 क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्ट्रिंग्स इज नोन एज। जब स्ट्रिंग को कंबाइन किया जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंपाइलिंग, कंबाइनिंग, अटैचिंग या कंकैटिनेशन। ठीक, कंकैटिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? बहुत सारी स्ट्रिंग को क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंकैटिनेशन। क्या बोलते हैं? कंकैटिनेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग। बहुत सारी स्ट्रिंग को जब हम कंबाइन करेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंकैटिनेशन। क्या बोलते हैं? कंकैटिनेशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 94, 194 क्या कह रहे हैं? विच कंपोनेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग कैलकुलेशन कंप्यूटर। कि कंप्यूटर के अंदर कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कैलकुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या हार्ड डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है? ALU। क्या आ गया? ALU। ALU क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एक CPU का पार्ट है जो किसके लिए यूज़ होता है? फॉर कैलकुलेशन के लिए, फॉर कैलकुलेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 195, 95 क्या कह रहा है? हार्ड कापीज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। कि आपकी जो दो टाइप की कापीज़ होती हैं, एक होती है सॉफ्ट कॉपी, एक होती है हार्ड कॉपी। अगर आप हार्ड कॉपी लोगे तो आपको किस मतलब कंपोनेंट से मिलेगी या किस डिवाइस से मिलेगी? तो आपको पता है प्रिंटर से ही, आउटपुट डिवाइस से मिलेगी। तो पहला ऑप्शन क्या है? स्कैनर, नेक्स्ट है स्पीकर, थर्ड है प्रिंटर और फोर्थ है रिकॉर्डर। जो हार्ड कॉपी हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? प्रिंटर से ही। किससे मिलती है? प्रिंटर से ही। हार्ड कॉपी को आप टच भी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 196, 196 क्या कह रहा है? टेलनेट स्टैंड्स फॉर। टेलनेट स्टैंड फॉर पहला ऑप्शन क्या है? टेलीफोन नेटवर्क, टेलीविज़न नेटवर्क, टेलीटाइप नेटवर्क या टेलीफैक्स नेटवर्क। तो टेलनेट की फुल फॉर्म क्या है? टेलीफोन नेटवर्क। क्या फुल फॉर्म है इसकी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टेलीफोन नेटवर्क। ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जो यूज़ कहाँ पे होता है? इंटरनेट पे या लोकल एरिया नेटवर्क पे। याद रखना, एक इंटरनेट का एक प्रोटोकॉल है जो यूज़ कहाँ पे होता है? आपका इंटरनेट पे या लोकल एरिया नेटवर्क पे। किसके लिए? बाई डायरेक्शन के लिए, बाई डायरेक्शन कम्युनिकेशन के लिए। किसके लिए? बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 197, 197 क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ALU। तो डिस्कस किया वहाँ हमने। पहला ऑप्शन क्या? अर्थमेटिक सॉरी अल्टरनेटिव लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लीस्ट यूनिट या अर्थमेटिक लोकल यूनिट। तो इसका है ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, तो ये भी एक CPU का पार्ट है, CPU का पार्ट है, और एक CPU का और पार्ट है जिसका नाम है CU। CU की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन 198, 198 क्या कह रहे हैं? द पॉपुलर सर्च इंजन गूगल ड्राइव्स इट नेम फ्रॉम द वर्ड गूगल। व्हाट डज द वर्ड मीन्स? ये जो पॉपुलर सर्च इंजन है गूगल, जिस पे आप इंफॉर्मेशन को सर्च करते हो, तो उसका जो नेम लिया था वो लिया था वर्ड गूगल से। ठीक, तो इसका क्या मीनिंग है? गूगल का मीनिंग क्या है? ठीक है, पहला क्या है? टू सर्च, टू इंडेक्स, टू क्रॉल, द नंबरल,
1 फॉलोड बाई 100 ज़ीरोस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, द न्यूमेरल 1 फॉलोड बाई 100 ज़ीरोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199। 199 क्या कह रहा है, द टाइम बिटवीन प्रोग्राम इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड। द टाइम बिटवीन इनपुट और आउटपुट, प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच जो टाइम होता है, किसके बीच, प्रोग्राम के बीच, इनपुट आउटपुट जो के बीच जो टाइम प्रोग्राम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। पहला टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम या डिले टाइम। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास क्या होता है, सॉरी राइट आंसर क्या हमारे पास इसका, टर्न अराउंड टाइम। क्या हो गया, टर्न अराउंड टाइम क्या है, एक टाइम लैपिंग होती है बिटवीन रिक्वेस्ट टू द कंप्यूटर और एग्जीक्यूट प्रोग्राम। ठीक है, आपने इनपुट डिवाइस से क्या किया कि रिक्वेस्ट की कि मुझे ये इसकी प्रोसेसिंग चाहिए। ठीक है, तो वो जब आपकी प्रोसेसिंग होगी तो प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट मिलेगा आउटपुट डिवाइस से। तो इनपुट और आउटपुट के बीच जो प्रोग्रामिंग टाइम होगा, प्रोग्राम टाइम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, टर्न अराउंड टाइम। क्या बोलेंगे, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या है कि इस टाइम के दौरान आपको क्या करेगा, आपकी जो इन्फॉर्मेशन, जो आप क्या करो, आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, प्रोसेस करवाना चाहते हो, तो टाइम एलैप्सिंग होगी। टाइम क्या होगा, एलैप्सिंग बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 200। 200 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस जर्नी यूज टू चेक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप जब ये एक इनपुट डिवाइस बता रहा हूँ कि इनमें से कौन सा डिवाइस है कि जो आप OMR पेपर देते हो, आपने जॉब्स के लिए पेपर देते हो OMR, जिसका मतलब क्या है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब वो जो आप शीट मल्टीपल चॉइस वाली देते हो उसको कौन चेक करता है, कौन सा ऐसा डिवाइस है, OCR, OMR, MICR या BR, बार कोड रीडर। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये एक आपके पास एक ऑप्टिकल टाइप, ऑप्टिकल स्कैनर है। क्या है, ऑप्टिकल स्कैनर, जो आपने डॉट्स किए होंगे फिल, उसको ये स्कैन करेगा। क्या करेगा, स्कैन करेगा। ठीक, फिर आपको बताएगा कि इसका कितना रिजल्ट आ रहा है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी थी आज के MCQs। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQs के साथ। और आज के लिए इतना ही, बाय।